देव के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माँ पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणेश कार्तिक दोनों भाई के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, आज नवरात्र का दूसरा दिन है। फिर से मैं माता रानी का एक कथा लेके आई हूँ। एक ब्राह्मण उसकी बेटी की कथा लेकर आई हूँ। कैसे इस ब्राह्मण की लड़की पे माता रानी दया बरसाई। आप शुरू से अंत तक कथा सुनिए। अगर मेरी कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में यारों में शेयर किया कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर महादेव जय जय माता दी जरूर लिखिए। तो कोई भी कथा आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। आधा अधूरा सुनने से माता रानी का अपमान होता है, पूरा सुनने से ज्ञान होता है। तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए चलिए आप लोग को एक सुंदर सी कथा सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण जी मंदिर की पुजारी थे। उनके घर में एक वो थे, एक उनकी लड़की थी। जब 2-3 साल की लड़की थी तो उनके घर वाले जो है उनका निर्धन हो गया, वो मर गई। फिर क्या हुआ कि वो जब पूजा पाठ मंदिर में करते थे तो अपनी लड़की को भी पूजा पाठ में उसको बिठाते थे, उसको धीरे धीरे उसको सिखाते थे। वो भी सीख गई। लड़की जो थी वो भी हवन पूजा करना सब सीख गई। फिर सीख गई, फिर वो क्या करती है, बाग में जाती, वहाँ से फूल लेकर आती थी। अपने जो पंडित जी थे पापा उसके, उनका हाथ बटाती थी, पूजा पाठ में हवन में हाथ बटाती। फिर एक दिन क्या होता है कि पंडित जी हवन पे बैठते हैं तो वो क्या करती है, लड़की जो उनकी थी वो कहने लगी कि जब तक पापा मेरे कर रहे हैं पूजा हवन कर रहे हैं तब तक मैं जाके कबड्डी की कितवा खेल लेती सहेलियों के साथ। क्योंकि जब उसके पापा जब पूजा करते थे तभी वो खेलती थी। तो क्या करती है कि जब वो हवन करने लगते हैं तो पंडित जी को ध्यान रहता है कि मेरे बगल में लड़की बैठी है। वो पूजा में एकदम लीन हो जाते हैं और वो क्या करते हैं अपनी सहेलियों के साथ खेलने चली जाती है, कितना खेलने लगती है, कबड्डी खेलने लगती है। जब पूजा करके उठते हैं हवन करके तो देखते हैं कि उनकी लड़की बगल में देखते हैं तो लड़की है नहीं। फिर जाके बाहर देखते हैं तब बाग में जाके वो अपनी सहेलियों के साथ कबड्डी कितवा ये सब खेलती है। फिर उसका हाथ पकड़ के लाते हैं। पंडित जी अपनी लड़की को लेकर आते हैं और कहते हैं कि तुमने माता रानी का अपमान किया है। तुम शुरू से मेरे साथ बैठती थी पूजा पाठ में तो क्यों ना बैठी, तुमने बहुत घोर अपमान किया है। इस वजह से मैं तुम्हें एक पोर आदमी से शादी कर दूंगा। फिर वो लड़की कहती है कि जो माता रानी की इच्छा होगी उसको मैं स्वीकार कर लूंगी पापा। फिर क्या करते हो, एक आदमी होता है दूसरे गांव में, उसको घाव फूका हुआ रहता है, दाने दाने निकला होता है, पोर रहता है वो आदमी, उससे शादी करते हैं अपनी लड़की के। एक जोड़े कपड़े में उसको विदा कर देते हैं। लड़की चली जाती है। जब वो जाती है तो वहाँ पे अपने आदमी का ये दर्द से दाना इतना निकला था, पूरा फोड़े फोड़ा पूरा शरीर में हो जाता है। तो पूजा जब माता रानी की करती है, बचपन से ही करती है माता रानी की पूजा। जब पूजा और हवन करती है तो माता रानी से एक ही विनती करते हैं, हे माता रानी आप कौन से जन्म का आप दिए हो ये सजा, हमने तो शुरू से आज तक उसी वक्त आप ही को अपना माँ माना है, आप ही को देवी मैया माना है। आप ही सब बात करते हैं, आप ही को पूजा भजन करते हैं, आप ही का हवन करते हैं। आपने जो मेरे किस्मत में लिखे हैं उसको मैं स्वीकार करती। आप इतना कीजिए कि मेरे आदमी का दुख जो है वो कम कर दीजिए। नवरात्र का समय होता है, माता रानी ये बात सुन के प्रकट होती है इस लड़की के सामने और वो कहती है कि बेटी मांगो, तुम मुझसे कोई एक वरदान मांगो। तो वो कहती है कि आप हमें एक वरदान क्यों देना चाहती हैं। तो वो कहती है कि तुम्हारे पापा जो हैं एक गलती के कारण तुम बचपन से पूजा पाठ की मेरा, और एक गलती के कारण अपनी सहेलियों के साथ खेलने चली गई, कबड्डी की कितवा खेलने चली गई। इस वजह से पापा एक कोर्ट से शादी कर दिए
तो मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ, तुम मांगो मेरे से, क्या मांगना चाहती हो? तो वो कहते कि हे मैया, आप हमें क्यों देना चाहती हैं? वो कहते कि मैं पूर्व जन्म में बहुत खुश हूँ, इसलिए पूर्व जन्म की वजह से मैं वरदान देना चाहती हूँ। तो कहती है कैसा पूर्व जन्म मैया, आप मुझे बताइए। तो माता रानी कहती है कि पूर्व जन्म में तुम्हारा आदमी एक बदमाश होता है, वो चोरी करता है, पुलिस उसको पकड़ लेते हैं। जब पुलिस पकड़ लेते हैं तो उसके साथ साथ तुम्हें पकड़ के लेके चले जाते हैं। उस जन्म में तुम दोनों पति पत्नी थे, तो जेल में तुम दोनों को डाल देते हैं। तो उस सौभाग्य से उस दिन नवरात्र का फर्स्ट दिन रहता है। 10 दिन तक तुमने और तुम्हारे पति ने दोनों ने कुछ भी अन्न जल कुछ नहीं खाया। इस वजह से मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और तुम मुझसे मांगो, एक वरदान मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। बोलते ठीक है मैया, अगर आप देना चाहते हैं तो मेरे आदमी को ठीक कर दीजिए, क्योंकि आदमी अगर ठीक हो जाएंगे तो मेरा सब दुख दूर हो जाएगा। माता रानी कहती है कि ठीक है। तो कहती है तथास्तु कह के वो अंतर ध्यान हो जाती है। फिर क्या होता है कि आदमी जब ठीक हो जाते हैं, कोर्ट से बढ़िया हो जाते हैं, तो फिर वो मरई लकड़ी काट के लाते हैं और ला के उसकी मरई बनाते हैं। मरई बनाते हैं तो वो कहती है अपने आदमी से कि पतिदेव, हम लोग पहले तो भूल चूक से मैं करती थी माता रानी के पूजा पाठ, लेकिन इस बार जो है ना, तो इस बार मैं करूँगी तो सच्चे मन से करूँगी। माता रानी का कलश रखूँगी, पूजा करूँगी, व्रत रखूँगी, सच्चे हृदय से करूँगी। तो नवरात्र का दिन आता है तो उसी झोपड़ी में वो माता रानी का आसन लगाती है। आसन लगाती है तो जब कन्या खिलाने का समय आता है, नवमी अष्टमी नवमी को तो कन्या खिलाया जाता है, आता है समय तो वो माता रानी को चार तरफ देखती है लड़कियों को, कोई लड़की मिलती नहीं है। फिर वो माता रानी को फिर गुहारती है, कहती है हे माता रानी, अब मैं 9 दिन का व्रत रखी हूँ, आपके लिए उपवास रखी हूँ और कोई कन्या नहीं मिल रही है, मैं कैसे खिलाऊँ? और उस दिन वो पूरी हलवा नारियल ये सब चीज़ बनाती हैं, केला चुनरी और ये अपन पौड़े से माता रानी को दान करने के लिए वो खरीदती है, प्लेट भी खरीदती है, सब कुछ खरीदती है, तैयारी करती है। फिर माता रानी क्या करते हैं, अपनी 9 बहन जितनी हैं 9 बहनों को लेके उस लड़की के झोपड़ी में आती हैं, आके और 9 बहन खाती हैं। फिर वो लड़की सबको खिलाती है, खिला पिला के सबको अपना जितना सहन शक्ति होता है उनको दक्षिणा देती हैं। और वो देखती हैं कि जो गिलास है माता रानी 9 बहन अपना पानी पीती हैं, वो सब गिलास जो है सोने का हो जाता है। और जिस थाली में वो खाना देती है खाने के लिए, माता रानी को पूरी हलवा देती है, केला देती है, नारियल देती है, चना देती है, गुड़ देती है, सारी चीज़ें देती है, वो सब सोने का हो जाता है। थाल भी गिलास भी जहाँ बैठती हैं वो भी सोने का हो जाता है। और जब बाहर निकलती हैं तो जब पीछे पलट के देखती हैं तो वो झोपड़ी जो है महल में बदल जाता है। फिर वो लड़की देख के उसको बहुत आश्चर्य होता है, वो देख के हैरान हो जाती है, वो समझ जाती है कि ये कोई और नहीं बल्कि मेरी माता रानी मेरे घर पे आई है, मेरी झोपड़ी का महल बना दी। तो उसका सब दुख दूर कर देती है माता रानी। तो उसके विश्वास के कारण और सच्ची भक्ति के कारण उसका माता रानी ने उसका सारा दुख दूर किया। तो गुरु भाई बहन, इस कथा से आपको क्या शिक्षा मिला कि जो भी भगवान की पूजा करते तो सच्चे मन से सच्चे हृदय से कीजिए, क्योंकि भगवान जो हैं तो सच्चे भाव के भूखे हैं। उनको ये नहीं कि 9 गिलास घी से नवाएंगे तब भी वो खुश होंगे, उनको बस सच्चे मन से 1 गिलास जल ही दे देंगे, उसी से खुश हो जाएंगे। तो सब प्रेम से बोलिए जय माता दी।